वो आ रही है। Oh my God, Mama, our thing fell. ये क्या है? Women. स्नो इस तरह से उड़ रही है जैसे पाकिस्तान में धूल मिट्टी उड़ती है। इतनी तेज़ हवा चल रही है। अगली तो मेल्ट नहीं हुई और नहीं पड़ गई है। वो आ रही है। Oh my God, Mama, our thing fell. ख़त्म हो गई ना सीलिंग्स पे, सुबह से उड़ रही होनी है। How are the leaves still there of that tree? आई हैव नो आइडिया। अभी जो पहली है वो मेल्ट नहीं हुई थी, मोर जो है इतनी सारी पड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया लाइफ इन कनाडा। आप लोगों को कनाडा की लाइफ के कुछ ऐसे रंग आज मैं दिखाऊंगी और कुछ ऐसी बातें कि कनाडा आके हमने क्या खोया और क्या पाया। बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन हर एक का एक्सपीरियंस अपने साथ साथ है। मैं आप लोगों के साथ अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ पे आके किस चीज़ को मिस किया, कौन सी अचीवमेंट हासिल की और क्या आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि क्या खोया क्या पाया। खोया वो वाला नहीं जो खीर में डालते हैं, खोया वो वाला यानी लॉस। तो कनाडा की लाइफ बहुत कंफर्टेबल भी है और मुश्किल भी है, दोनों तरह से चलती है। आज मैं बना रही हूँ निहारी के लिए मैंने ली थी शैंक, और इसके अंदर एक मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि मैं इसमें सौंफ जो है वो पीस के डालती हूँ सम टाइम, या अगर आप बीफ की बना रहे हो तो मैं साबुत भी डाल देती हूँ, तो उसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें ना जब पकती है। और ये मैंने शैंक यूज़ की थी, तो शैंक जल्दी गल जाती है, इसलिए मैंने अपना कॉफ़ी जो ग्राइंडर था उसके अंदर थोड़ी सी उसको ग्राइंड किया और डाला, और शान का जो हाफ़ मसाला का पैकेट डाला। मैं शान के मसाला अगर यूज़ करती हूँ तो इसको कभी फुल नहीं यूज़ किया, क्योंकि इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, समटाइम्स स्पाइस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं बाकी जो है स्पाइसेस बैलेंस करती हूँ घर के मसालों के साथ। और शैंक को मैंने पहले फ्राई कर लिया था। ये आज मैंने थोड़ी सी रेसिपी जो है डिफरेंट वे बनाई थी, क्योंकि मेरे स्टिचेस जो हैं काफ़ी अभी भी पेनफुल हैं और सर्जरी के बाद से रिकवरी टाइम में हूँ, तो मुझे कोशिश मैं कर रही थी कि मैं ऐसे काम करूँ जिसको हम पाकिस्तान में जिसको कहते हैं ना जुगाड़ू। तो वो मैंने जुगाड़ करने के लिए उसको पहले फ्राई कर लिया था ताकि मुझे ज़्यादा भूनना ना पड़े और मेरा ज़ोर कम लगे उस पर। और उसके बाद मैंने जो प्याज भूना और उसके अंदर मसाले डाले और वो जो शैंक फ्राई की थी वो डाली और पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। और इन द मीन टाइम आप जानते हैं जब घर की वुमन जो है बीमार हो, कुछ ऐसा हो, तो घर सारा उल्टा पड़ जाता है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा स्टोव बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मुझे देख देख के उलझन हो रही थी। तो आज हल्की सी मेरे में हिम्मत थी, तो मैंने उठ के फटाफट से उस पर स्प्रे किया और उसको स्क्रब करना शुरू कर दिया ताकि इसको क्लीन करूं। स्टोव जो है वो सबसे ज़्यादा हमें क्लीन चाहिए होता है और वो अच्छा नहीं लगता, बहुत उलझन होती है जब वो गंदा हो। मैं इसको ये वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ। मेरा गैस स्टोव है, इसकी नॉब्स भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, ऑयली हो जाती हैं, जिनको उतार के सोप के साथ मैं धो लेती हूँ और फिर वापस लगा देती हूँ। तो जैसा कि मैंने बात जो शुरू की थी कि कनाडा की ज़िंदगी में क्या आसानी है और क्या मुश्किल है। कनाडा की ज़िंदगी में यही हमारी मुश्किल है कि हमारे पास इतनी हेल्प नहीं होती। अगर हम कोई हेल्पिंग लेडी कोई बुलाते हैं कोई क्लीनिंग के लिए या कुछ इस तरह से हेल्प के लिए, नंबर 1 वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, नंबर 2 उनके इतने नखरे होते हैं। मैं बुलाया करती थी
तो बोलती थी कि जी तुम उठोगी नहीं, कुकिंग नहीं करोगी, चलो फिरोगी नहीं, यानी घर को अपना मैदान बना लेती हैं। मैं काम करने वाली को भी पैसे दिया करती थी, फिर मैं घर में फ़ूड भी ऑर्डर किया करती थी क्योंकि वो मुझे कुकिंग नहीं करने देती थी। मुझे बिल्कुल मलका बना के तो सोफ़े पे बिठा देती थी। और भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मुझे हुए थे उनके साथ कि मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि मैंने उनको छोड़ दिया। एक दफ़ा काउंटर का जो मेरा कपड़ा था वो उठा के उसने फ्लश पे फेंक दिया। मैंने उसको बोला कि इसको गार्बेज कर दो, अब मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। तो मुझे कहती है कि गार्बेज नहीं करो, मुझे दे दो, मैं यूज़ कर लूँगी। तो इसी तरह से किसी और के घरों में जाके वो डिफरेंट जगहों पे वही कपड़ा यूज़ करेगी। उसके बाद से मैंने तौबा की कि नहीं, मैंने सफाई नहीं करवानी। तो फिर उसके बाद आप देखें घर में आपको बच्चों के साथ, बच्चे बिज़ी होते हैं पढ़ाई में, थोड़ी बहुत वो आपको हेल्प कर देते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। और वैसे भी घर की लेडी जब तक ना करेगी, उसको कुछ नहीं करेगी, डीप क्लीनिंग तो वही उठ के करती हैं ना। बस चलता चलता काम बच्चे कर लेते हैं, जैसे बेटी लॉन्ड्री कर रही है, बर्तन धो रही है, साथ में स्टडीज़ का प्रेशर होता है, और हल्की फुल्की लाइट सी कोई कुकिंग का कर लेती हैं, अपना अपना कुछ बना लेते हैं, कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे ऊबर हो जाते हैं। तो आज मैंने कहा कितने दिन बच्चे बाहर का खाना खाएंगे, तो उठ के मैं थोड़ा सा कुछ बना देती हूँ। तो मैंने फिर ये निहारी, मेरे पास 2 ऑप्शंस थी कि मैं पुलाव बनाऊँ या निहारी, तो मैंने निहारी पे डिसाइड किया कि चलो निहारी बना लेती हूँ। क्योंकि बाहर से बच्चे राइस वगैरह तो ऑर्डर कर ही रहे थे। अक्सर जो यहाँ पे जो अरेबिक स्टाइल के ये फूड खाते हैं उसमें राइस तो होते ही हैं मोस्टली। तो इसलिए मैंने वो चीज़ चूज़ की कि जिसमें राइस ना हो। तो फिर इस तरह से मेरा ये शैंक का मैंने बनाई थी निहारी। और ये वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की, बहुत अच्छी बनी है। मैं शैंक का पुलाव बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, बहुत मज़े का होता है। शैंक का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चिकनाई होती है। तो मैं उसकी यखनी जब बना के रखती हूँ, उसको ठंडा होने देती हूँ, फिर उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। वो आपको पता है फ़ैट थोड़ी सी जम जाती है, जब जम जाती है तो उसको फिर मैं स्पून के साथ उतार लेती हूँ और फिर उसका पुलाव बनाती हूँ। निहारी के साथ साथ मेरा चूल्हा भी नीट एंड क्लीन हो गया। अभी भी इसमें थोड़ी सी जो कसर है, इसको विंडेक्स वगैरह मार के थोड़ा सा और चमकाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इतना गंदा हो चुका हुआ था कि वो साफ़ नहीं हो रहा था। और ये निहारी थी मेरी, बहुत मज़े की बनी थी, बड़ी ही शानदार। और मैं निहारी की ग्रेवी में आटा नहीं डालती हूँ, बल्कि मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का जो है वो घोल के उसको डालती हूँ। मुझे कॉर्नफ्लोर का टेस्ट ज़्यादा बेटर लगता है आटे की निस्बत। तो ये कुछ मेरी रेसिपी के ट्रिक्स थे और कुछ ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे कनाडा में रहते हुए हमारे पास यही मसला होता है कि हमारे पास इतनी हेल्प नहीं होती। हमें सहूलतें हैं, आप लोग समझते हैं कि ऑटोमेटिक मशीनें हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन वो मशीनें जो हैं उनको चलाने के लिए भी इंसान को कुछ ना कुछ एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान में तो आपके पास नौकर चाकर होते हैं, आप हुक्म करते हैं, और अगर किसी की सर्जरी हो तो कई कई महीने बेड से पाँव नहीं उतारते, बड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे मिस करते हैं। तो इसी चीज़ में आ जाती है कि कुछ हम खो चुके हैं, कुछ सहूलतें, लेकिन कुछ सहूलतें हम पा चुके हैं। बस ये प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ किस पे हैं। वैसे मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कनाडा में आऊँगी या मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँगी। मैंने कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, मैं आ गई क्योंकि मेरे मियाँ यहाँ पे थे। हालांकि हमारे ख्वाबों ख्याल में भी ना था कि मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करूँगी, लेकिन मैं जब यहाँ पे आई थी फ़र्स्ट टाइम तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस था इमिग्रेशन का, हर चीज़ का। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम पाकिस्तान से होके वापस आई थी तो मैंने पहली कॉल करके अपनी अम्मी से यही कही थी बात कि अम्मी, क्या आपको यही मुल्क मिला था मुझे इतनी दूर भेजने के लिए, दुनिया का आखिरी कोना। बस जहाँ पे अल्लाह का हुक्म हो वहाँ पे हमने दाना पानी खाने आना ही होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी इसका अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जगह पे रखा है, बहुत अच्छी चीज़ें अता की हैं। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।
आज का व्लॉग इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करती जाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।